अमेरिका ईरान टकराव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर दुनिया में चिंता थी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि ईरान एक और अहम समुद्री रास्ते को निशाने पर ले जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती संघर्ष अब आसमान से समुद्र की ओर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। अब तक मिसाइल और एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन ईरान की रणनीति अब समुद्री रास्तों को निशाना बनाने की बताई जा रही है। माना जा रहा है कि ईरान समझ चुका है कि अगर तेल की सप्लाई रुकती है तो दुनिया के बड़े देश खुद अमेरिका पर दबाव डालेंगे। फिलहाल दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टिकी हुई है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक माना जाता है। इस रास्ते से दुनिया के एक बड़े हिस्से में तेल सप्लाई होती है, लेकिन अब एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका कोई रणनीतिक गलती करता है तो ईरान अपना समुद्री अभियान एक और अहम रास्ते पर मोड़ सकता है। यह दूसरा रास्ता है, बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य। अगर यह भी प्रभावित होता है तो दुनिया के ऊर्जा व्यापार के दो सबसे बड़े समुद्री रास्तों पर एक साथ संकट आ सकता है। ईरानी अधिकारी का कहना है कि अगर हालात और बिगड़े तो दूसरा हॉर्मुज़ भी उसी तरह का संकट देख सकता है, जैसा अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में देखने को मिल रहा है। उनके मुताबिक यह टकराव जल्द ही एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है और ईरान के पास अभी भी कई बड़े कदम उठाने के विकल्प मौजूद हैं। असल में बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य दुनिया के लिए बेहद अहम माना जाता है। इस रास्ते से फारस की खाड़ी से निकलकर तेल और गैस यूरोप और कई अन्य देशों तक पहुंचती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वेज नहर वाले इस समुद्री रास्ते से हर दिन औसतन 59 से 75 जहाज गुजरते हैं, जिसमें करीब 8.7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में एलएनजी भी इसी रास्ते से जाती है। अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो यूरोप तक तेल पहुंचाने का सबसे छोटा समुद्री मार्ग खत्म हो जाएगा। ऐसे में जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। इससे हर यात्रा में लगभग 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय और करीब $10 लाख का अतिरिक्त ईंधन खर्च हो सकता है। यानी साफ है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ साथ बाब अल मंदेब भी प्रभावित होता है तो दुनिया में तेल की सप्लाई पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया की ओपीईसी प्लस की लगभग 70% अतिरिक्त उत्पादन क्षमता भी खाड़ी देशों पर ही मौजूद है। ऐसे में अगर यह संकट लंबा चला तो तेल की कमी पूरी करना बेहद मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया के बड़े देश बेहद करीब से नजर रखे हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह तनाव सिर्फ राजनीतिक दबाव है या सच में दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर आगे बढ़ रही है? आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।